उत्तराखंड में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंपावत, देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल के साथ ही पौड़ी, टिहरी और उधम सिंह नगर में तेज बारिश की चेतावनी है, जिसकी वजह से बाकी जिलों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। बारिश के अलर्ट की वजह से 13 जिलों में आज स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे गए हैं। सभी जिलों के डीएम को एडवाइजरी भेजी गई है। लोगों से अपील की गई है कि वो भी सतर्क रहें। नदी किनारों से दूर रहने की भी अपील की गई है। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है बारिश का, तो वहीं कुछ जिलों में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऊंचाई वाले इलाकों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आज तेज बारिश का अलर्ट है। इसके मद्देनजर 13 जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने का फैसला लिया गया है। तो सभी जिलों में आज उत्तराखंड में स्कूल बंद होंगे, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद होंगे। बारिश को लेकर पूरे उत्तराखंड में ही कह सकते हैं ऑरेंज से लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस समय हमारे कुछ जिले रेड अलर्ट में हैं और कुछ जिले ऑरेंज अलर्ट में हैं, यानी कि पूरा का पूरा राज्य हमारा ऑरेंज और रेड में है। अगले 24 घंटे 48 घंटे हमारे लिए बहुत अलर्ट के हैं और इसमें हम सबको पूरी निगरानी रखनी है। पूरा हमारा जिला प्रशासन के लोग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सभी विभागों को सब जगह निगरानी रखते हुए, क्योंकि 24 घंटे अलर्ट मोड में रहना है। शैलेंद्र नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हल्द्वानी से जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, वहां पर मौसम कैसा है और इस बार सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों के लिए भी रेड अलर्ट है, तो किन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा बताया जा रहा है? देखिए, इस समय मैं हल्द्वानी में मौजूद हूं और हल्द्वानी से सीधे सीधे मैं दर्शकों को और आपको मौसम का ही नज़ारा दिखा देता हूं कि कुमाऊं की जो तलहटी है वहां पर किस तरीके का मौसम बना हुआ है। और ये कुमाऊं का मैदान है और आप देखिए किस तरीके का मौसम है। पूरी तरीके से ये जो हरे भरे पहाड़ हैं आम दिनों में बिल्कुल साफ दिखाई देते हैं इस जगह से, लेकिन अभी देखिए बिल्कुल घने बादल छाए हुए हैं और बारिश हो रही है। मैं भी इस समय बारिश में खड़े होकर के ही आपको ये रिपोर्ट यहाँ से पहुँचा रहा हूँ। और पूरे कुमाऊं में और पूरे गढ़वाल में इस समय झमाझम बारिश हो रही है। कहीं रुक रुक के हो रही है और कहीं देर रात से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। और पहाड़ों में जहां लैंडस्लाइडिंग का खतरा इस बारिश के कारण पैदा हो गया, इस तरीके के मौसम से हो गया है, वहीं मैदान में जो है, क्योंकि पहाड़ में लगातार बारिश होगी तो पहाड़ से जो नदियां निकलती हैं वो मैदान की तरफ ही बढ़ती हैं। तो जो मैदानी जिले हैं, विशेष तौर पर हरिद्वार हो गया और उधम सिंह नगर, यहाँ पर जो है बाढ़ का खतरा है, जिसकी वजह से यहाँ पर स्कूलों को बंद रखा गया है। और भारी बारिश की चेतावनी क्योंकि पूरे राज्य के लिए जारी की गई है, तो इसलिए 13 के 13 जिलों में जो स्कूल हैं उनको बंद रखा गया है। आंगनबाड़ी केंद्र से लेकर के जो 12वीं तक के स्कूल हैं उनको बंद रखा गया है, ताकि जो है एहतियातन किसी तरीके की जो है बच्चों को किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। क्योंकि बच्चे जो है नदी नाले पार करते हुए पहुंचते हैं। कई सारे ऐसे मुश्किल भरे इलाके हैं इन पहाड़ों के, जहां पर बच्चों को नदी नाले पार करके स्कूल पहुंचना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार ने एहतियाती कदम उठाए हैं। पहाड़ के लिए तो बच्चों को बिल्कुल स्कूल नहीं जाना है, मैदान के लिए भी नहीं जाना है। विशेष तौर पर जो नदी नालों के किनारे रह रहे हैं उनसे ये कहा गया है कि दूर रहें। और मैदान में एक प्रवृत्ति है बच्चों में कि वो जब जैसी नदी आते हुए देखते हैं तो उसमें नहाने के लिए चले जाते हैं। तो पुलिस और प्रशासन का विशेष तौर पर यह अलर्ट जारी किया गया है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि जो आपके बच्चे हैं उनको आप घरों में ही रखें, क्योंकि छुट्टी का दिन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बच्चों को नहाने के लिए नदियों के किनारे भेजें, तो ऐसे में कई दुर्घटनाएं हो सकती हैं। और मैं विशेष तौर पर बात करूं तो चाहे नदियों की बात करें, वो चाहे वो गंगा हो, भागीरथी हो, जितनी भी नदियां हैं, और विशेष जो कुमाऊं की नदियां हैं, कोसी है, दापका है, नंदौर है, ये सारी ही नदियां जो है इस समय उनमें पानी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। तो ऐसे में एहतियातन यही कहा जा रहा है कि आप नदियों से दूर रहें और जो लैंडस्लाइडिंग जोन है वहां से दूर रहें। अगर कोई ऐसा इलाका है, आपका गांव अगर कोई लैंडस्लाइडिंग जोन में है, तो आप सुरक्षित जगहों पर चले जाएं। प्रशासन ने बाकायदा इसके एहतियाती कदम उठा रखे हैं। शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो स्कूल जो सुरक्षित जगह पर है वहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं। तो वहाँ पर सारी व्यवस्थाएं की गई हैं प्रशासन की तरफ से। और प्रशासन का यही कहना है कि आप नदी नालों से दूर रहें, सुरक्षित रहें। और विशेष तौर पर जब अगर पहाड़ की तरफ आपका कोई काम नहीं है तो फिर आज आप पहाड़ जाने से बचें, यानी जो टूरिज्म एक्टिविटीज़ हैं वो करने से बचें, क्योंकि हो सकता है कि पहाड़ से जो पत्थर गिरने का खतरा है, लैंडस्लाइडिंग का खतरा है, वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है।
वाकई शैलेंद्र, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए, विस्तार से बताने के लिए कि किस तरह से बारिश और अब बाढ़ का खतरा भी बहुत ज्यादा है लगातार बारिश होने की वजह से, और यही वजह कि प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। लोगों को भी सतर्क रहने को कहा गया है पूरे उत्तराखंड में। इधर उधम सिंह नगर में भारी बारिश की वजह से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नानक सागर डैम का निरीक्षण किया। सीएम ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की वजह से नानकमता डैम में पानी बढ़ जाता है, यहां से जरूरत के समय पर पानी छोड़ा भी जाता है। पानी की स्थिति अभी खतरे के निशान से 5 फीट नीचे है। देवा नदी के जरिए पानी को रिलीज किया जाता है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने बांध की स्थिति, जलस्तर, बाढ़ नियंत्रण की तैयारियों तथा सुरक्षा उपायों की विस्तृत जानकारी ली। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो रही है तो ये नानक सागर डैम बहुत बड़ा इस क्षेत्र के चारों तरफ से होने वाला जो बारिश है उसका पानी यहाँ पर स्टोर किया जाता है और उसको आवश्यकता अनुसार रिलीज भी किया जाता है। तो उसको भी आज हम लोगों ने देखा है, लगभग अभी खतरे के निशान से 5 फुट नीचे अभी ये डैम का पानी है, लगभग 60% यहाँ भरा गया है। देवा नदी है आगे, इससे लगातार इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे 10 दिनों से बंद है। बनास नारद चट्टी के पास यमुनोत्री हाईवे लैंडस्लाइड की वजह से बंद है। वहीं बड़कोट विकासनगर नेशनल हाईवे भी बंद है। सड़क बंद होने की वजह से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। बंद सड़कों को खोलने का काम जारी है। उधर पिथौरागढ़ के धारचूला से बड़ी खबर, जहां एनएचपीसी की टनल में फंसे 19 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाला गया। शनिवार को भारी लैंडस्लाइड की वजह से टनल बंद हो गई थी। लैंडस्लाइड से धारचूला के एलाघाट पावर हाउस को नुकसान पहुंचा था। डैमेज कर दिया। उत्तरकाशी के गंगोत्री हाईवे पर भी कई जगहों पर लगातार भूस्खलन हो रहे हैं। नगुड़ में हाईवे पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से रोड बंद है। बीआरओ की मशीनें मौके पर मौजूद हैं, लेकिन पहाड़ी से लगातार भूस्खलन की वजह से काम शुरू नहीं हो पा रहा। वहीं पूरे क्षेत्र में रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जिसकी वजह से समस्या बढ़ी हुई है। उत्तरकाशी में पापड़गाड़ के कटाव ने भटवाड़ी के क्यार्क गांव के लिए खतरा पैदा कर दिया। गांव के नीचे लगातार हो रही लैंडस्लाइड की वजह से गांव के 6 घरों में दरारें आ गई हैं मकानों में, जिससे गांव वालों में दहशत है। बारिश की वजह से पापड़गाड़ में आए उफान ने गंगोत्री हाईवे पर बने पुल को भी नुकसान पहुंचाया है। टिहरी में बारिश के बीच पहाड़ से गिर रहे पत्थरों की चपेट में आकर स्कूटी सवार युवक की मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार महिला को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। हादसा आगरा खाल के पास हुआ है, जब बारिश के बीच स्कूटी जा रही थी। उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में एक कॉलोनी के अंदर घर पर बिजली गिरी। घर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। आकाशीय बिजली की चपेट में आने के बाद काफी नुकसान पहुंचा है। ये घटना सीसीटीवी कैमरे में भी रिकॉर्ड हुई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, नुकसान का आकलन किया गया। रुद्रप्रयाग जिले में भी बारिश कहर बनकर टूटी है। किमाड़ा स्यूर गांव में बरसाती नाले के उफान पर आ जाने से भारी नुकसान हुआ। घराट, खेती की जमीन, मंदिर, रास्ते, सड़कें सब क्षतिग्रस्त हैं। साथ ही उछोला गांव में पैदल मार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गए। कई जगहों पर दरारें आ गई हैं जमीन में। प्रशासन की टीम गांव पहुंचकर हालात का जायजा ले रही है।
वहीं उत्तरकाशी में गंगा और यमुना नदी की मुहाने पर बनी झील को खोलने का काम चल रहा है। युद्ध स्तर पर यह काम हो रहा है। हर्षिल में बनी अस्थायी झील का जलस्तर कम होने लगा है, जिसके बाद पोकलेन मशीनों की मदद से मलबा हटाया जा रहा है और झील को खाली करवाया जा रहा है। वहीं स्याना चट्टी की बात की जाए तो कुपड़ा गदेरे से आए मलबे को हटाया जा रहा है ताकि वहां भी नदी का पानी जम न जाए, उसे कम किया जा सके। हिमालयी राज्यों में लैंडस्लाइड का खतरा लगातार बना हुआ है। अरुणाचल और हिमाचल के बाद अब उत्तराखंड भी इसकी जद में है। राज्य में तकरीबन 15,000 लैंडस्लाइड स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जिसका असर चारधाम रोड परियोजना पर भी दिख रहा है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से आ रही लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें डरावनी ही नहीं, बेहद खतरनाक भी हैं। ये तस्वीरें आपको उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक नजर आएंगी। दरअसल हिमालयी राज्यों पर सबसे अधिक लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा है। लैंडस्लाइड के लिहाज से देश में सबसे संवेदनशील अरुणाचल है, जहां GSI ने 26,000 लैंडस्लाइड स्पॉट चिन्हित किए हैं। दूसरे नंबर पर हिमाचल में 17,000 तो तीसरा नंबर उत्तराखंड का आता है। उत्तराखंड में करीब 15,000 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं, जो लैंडस्लाइड के लिहाज से संवेदनशील हैं। उत्तराखंड में सबसे अधिक चमोली जिला संवेदनशील है। चमोली का 29% एरिया लैंडस्लाइड्स को लेकर अति संवेदनशील है। दूसरे नंबर पर बागेश्वर जिला है, जहां 28% एरिया अति संवेदनशील है। तीसरे नंबर पर पिथौरागढ़ है, जिसका 27% एरिया, और चौथे नंबर पर उत्तरकाशी है, जिसका 24% क्षेत्रफल लैंडस्लाइड के लिए अति संवेदनशील है। उत्तर पश्चिम हिमालय के जो हमारे राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, उनके भी आंकड़े हैं और ये पाया गया कि अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन के सर्वाधिक आंकड़े हैं, उसके पश्चात हिमाचल प्रदेश और उसके पश्चात उत्तराखंड। ये 3 सर्वाधिक प्रभावित हमारे राज्य हैं भूस्खलन की दृष्टि से। हिमालय का ये हिस्सा भूगर्भीय रूप से बेहद संवेदनशील है। यही कारण है कि वैज्ञानिक समय समय पर चेताते रहे हैं कि इसमें जरा सी छेड़छाड़ बड़े हादसे की वजह बन सकती है। सरकार की महत्वाकांक्षी चारधाम सड़क परियोजना, जो कि 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है, इस संकट से बुरी तरह से प्रभावित हो रही है। बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे बुरी तरह लैंडस्लाइड की जद में है, जबकि गंगोत्री नेशनल हाईवे साल दर साल धीरे धीरे नदी में समाता जा रहा है। और नीचे क्योंकि नदी बहुत तेजी से बह रही है, तो वहाँ पे जो सिंकिंग है वो लगातार, आपने देखा होगा, एक वो लेवल बनाते हैं, उसके बाद अगले साल फिर नीचे चला जाता है। तो वो प्रॉब्लम वहाँ पे कई स्थानों पे है। और आपने देखा होगा दूसरे जो लेफ्ट बैंक है, वहाँ पे उतनी जगह नहीं है कि आप कहीं पे बाईपास देके उसे दूसरे बैंक पे ले जा पाए। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी ने ऐसी चीज़ों को, स्थितियों को समझकर ये नोटिफिकेशन निकाला था कि उत्तरकाशी से लेकर गौमुख तक ये पूरा जो वाटरशेड है भागीरथी का, ये एक इको सेंसिटिव जोन कहलाया जाए और वहाँ पर कुछ कार्य हो सकते हैं, कुछ कार्यों पर रेगुलेशन होगा और बाकी कार्य प्रबंधित हैं, लेकिन सरकार इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है। बहरहाल GSI के ये आंकड़े 8 साल तक के किए गए सर्वे के बाद जारी किए गए हैं, जिससे पता लगता है कि हिमालय राज्य खतरे के मुहाने पर हैं। इन दिनों उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर से आ रही तबाही की एक जैसी तस्वीरें इस बात की चेतावनी दे रही हैं कि अगर विकास के साथ पर्यावरण के संतुलन को दरकिनार किया गया तो परिणाम भयानक हो सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर, जहां प्रेमनगर इलाके में गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत हो गई। हालांकि पुलिस को अभी तक कोई शिकायत नहीं मिली है। वहीं पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई कर रही है।
20 विधायकों वाली कांग्रेस को सत्ता में आना है तो 36 विधायकों की जरूरत होगी। कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत कम से कम 50 सीट टारगेट करने की बात कर रहे हैं, तो संगठन 70 सीटों पर मजबूती से लड़ने की बात कर रहा है। लेकिन कई सीटों पर बिना मजबूत चेहरे के ये काम आसान नहीं दिख रहा। कांग्रेस की क्या स्थिति है उत्तराखंड में, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस में इन दिनों एक्टिव दिख रहे हरक सिंह रावत ने पहले देहरादून में बयान देकर सियासत गरमाई, तो कोटद्वार में स्पीकर और विधायक रितु खंडूरी के कार्यकाल के कामों पर भी सवाल उठाए। अब बात 2027 चुनाव की हो रही है, तो हरक सिंह रावत के मुताबिक 50 सीटें जीतने का टारगेट तय करना होगा, तब जाकर 42 से 45 विधायक कांग्रेस के जीत कर आएंगे। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष 50 की बजाय 70 सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। लेकिन हमने जो लक्ष्य रखा है 50 MP 50 MLA जीतने का, तो 45 आ जाएंगे, 40 आ जाएंगे, क्योंकि जिससे कि एक अच्छी मेजोरिटी विधायकों की अगर उत्तराखंड में जीत जाती है, तभी हम बहुत अच्छे निर्णय ले सकते हैं। तभी जो उत्तराखंड की जनता से हम वायदा करेंगे, तभी हम उन पर क्रियान्वयन कर सकते हैं। वो अच्छी बात है, 50 सीटों का आकलन बड़े लीडर्स को रखना ही चाहिए, लेकिन हम इससे ज़्यादा का हम टारगेट रखेंगे। हमारी जो पूरी कोशिश है कि राज्य में 70 की 70 सीटें बड़ी मजबूती के साथ लड़ी जाएं। उसमें जीतने हारने का देखिए ये जनता के ऊपर है। दोनों कांग्रेस नेता 50 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन करीब 25 से 30 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के पास मजबूत नेता नहीं हैं। वहीं डीडी हाट, बागेश्वर, चंपावत, गदरपुर, काशीपुर, देहरादून कैंट कांग्रेस के हाथ अभी तक नहीं आई है, तो करीब 23 सीटें कांग्रेस 2 या 3 बार से लगातार हार रही है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस नेताओं की बात को हसीन सपना बता रही है। बयानबाजी कांग्रेस के नेताओं की हो रही, मुझे तो लगता है कि ये मुकेरी लाल के हसीन सपने देखने में माहिर है। आप देख लीजिए 22 सीटें ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस के लोग अभी तक नहीं जीत पाए हैं, या कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं उन सीटों में। बहुत से उम्मीदवार ऐसे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर चुके हैं। 23 सीट ऐसी हैं जिनमें कांग्रेस लगातार हार रही है। 2012 से, 2007 से, 2017 से 3-3, 4-4 बार हार चुके हैं। जो सीटें 23 सीटें इनकी ऐसी सीटें हैं। 2027 का चुनाव अभी 1.25 साल दूर है और चुनाव तक काफी माहौल बदलेगा, लेकिन 70 सीटों पर दमखम से चुनाव लड़ने और 50 सीटें जीतने की बात करने वाली इस कांग्रेस के सामने उससे पहले मजबूत उम्मीदवारों को लेकर कई सवाल हैं। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। खबर देहरादून से। कांग्रेस में जिला अध्यक्ष चुनाव की तैयारी है। 2 सितंबर से जिलों में प्रभारी और ऑब्जर्वर जाएंगे। 14 सितंबर तक 3-3 नाम का एक पैनल तैयार करेंगे, जिसके बाद 25 सितंबर तक जिला अध्यक्ष फाइनल होंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के 27 जिला अध्यक्ष हैं। बीजेपी विधायक बिशन सिंह चूफाल पर दायित्वधारी हेमराज बिष्ट ने पलटवार किया। बिष्ट का कहना है कि विधायक चूफाल को उनकी काबिलियत पर सवाल उठाने से पहले अपने बच्चों की काबिलियत पर ध्यान देना चाहिए। बिष्ट ने कहा कि बिना किसी की काबिलियत के चूफाल अपनी बेटी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को बिना कोई काम किए तीलू रौतेली पुरस्कार भी दिलवाया, ये आरोप लगाए गए थे। साथ ही बिष्ट ने विधायक चूफाल पर अपने परिवार को ही आगे बढ़ाने का आरोप लगाया। बीते रोज बीजेपी के सीनियर विधायक बिशन सिंह चूफाल ने दायित्वधारी हेमराज बिष्ट को पद से हटाने की मांग की थी। और अगली खबर का रुख कर लेते हैं। आप ये भी तो साबित करें कि आपकी बेटी कैसे योग्य है। आपकी बेटी जिला पंचायत अभी उपाध्यक्ष बनी है, आपकी बेटी कैसे योग्य है? और आपकी बेटी को पूर्ववर्ती सरकारों ने तीनों रोशनी सम्मान दिया है। उत्तराखंड में डॉक्टर्स की पहले से ही कमी है, उस पर बॉन्डधारी डॉक्टर भी यहां सेवा देने के लिए तैयार नहीं है। 65 ऐसे डॉक्टर्स सामने आए हैं जिन्होंने बॉन्ड तोड़ दिया और राज्य में सेवा नहीं दे रहे हैं।
स्वास्थ्य विभाग ने इन सभी को नोटिस भेजा है और अब उनसे बॉन्ड की शर्तों के मुताबिक 30 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जो है अब हमारे जो कुछ 56 के अराउंड जो बॉन्डेड हैं, जो कि गायब हैं, उनके लिए हमारी कार्रवाई है कि उनकी वसूली की जाएगी। जो कि हमें आपको पता हो कि 2017 के बाद जो हमारा 16 के बाद हमारा जो बॉन्ड है वो ज़्यादा बढ़ गया था, 1 करोड़ का। उससे पहले वाला जो है वो 30 लाख का। तो इस तरह से हमने रिकवरी का भी उनको बना के ये प्रपोजल हमारा शासन में जा चुका है। देवभूमि में ड्रग्स का काला कारोबार बढ़ता ही जा रहा है। राजधानी देहरादून तो ड्रग्स माफियाओं का नया ठिकाना बनता जा रहा है और युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है। प्रदेश का कोई भी जिला अब ड्रग्स के जाल से अछूता नहीं है और राजधानी देहरादून में तो सबसे ज्यादा युवा नशे की लत के शिकार हैं और यहाँ पार्टी कल्चर के नाम पर युवाओं को फंसाने का खेल भी तेजी से हो रहा है, जिसमें अब सिर्फ चरस और गांजा ही नहीं बल्कि महंगी और जानलेवा ड्रग्स भी धड़ल्ले से सप्लाई हो रही है, जिसमें कोकीन, हेरोइन, MDMA, LSD जैसे ड्रग्स शामिल हैं, तो वहीं क्रिस्टल मैथ और स्मैक की पुड़िया भी खुलेआम बिक रही है। हालांकि पुलिस की कार्रवाई में नशे के तस्कर गिरफ्तार होते हैं, लेकिन कानूनी दावपेच की वजह से आसानी से बच निकलते हैं। ये तो सर हम कभी बिंदाल पुल से ले आते थे, कभी कामी रोड से ले आते थे और कभी कभी वेस्ट पुल से ले आते थे, यहीं पे मिलती थी। पुलिस का भी इसमें काफ़ी रहता है सर, इसमें सारे खतरा रहता है अब, लेकिन हम तो खाली लेकर आते थे, पीते थे। ग्राउंड रियलिटी ये है कि माल जो है जब पकड़ती है पुलिस तो उसके कुछ दिनों बाद वो अगर सूख जाता है तो वो कमर्शियल क्वांटिटी कम आ जाता है। और भी इस तरह की बहुत जटिल प्रक्रियाएं हैं जिनसे होकर गुजरना पड़ता है, तब जाके चार्जशीट जमा हो पाती है, आरोप पत्र जमा हो पाता है। प्रक्रिया उतनी जटिल है कि अगर भीड़ आ रही है उनको कैसे चेक करना है, राजपत्रित अधिकारी उस टाइम है या नहीं है, उस समय इलेक्ट्रॉनिक कांटा है कि नहीं है, हर समय पुलिस ये सब लेके नहीं घूम सकती। तो ये जटिलताएं हैं। ड्रग्स का कारोबार इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये ऑनलाइन सप्लाई तक पहुंच गया है और ड्रग्स माफिया बड़ी आसानी से कानून से बचते हुए युवाओं तक नशे का सामान पहुंचा रहे हैं। हालांकि हर महीने प्रदेश में करीब 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी जा रही है। वहीं प्रदेश की पुलिस के पास अब एक ऐसी स्पेशल किट है जिससे मौके पर ही यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सी ड्रग्स है, लेकिन बावजूद इसके नशे की तस्करी को रोकना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। विगत कुछ समय से जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं उनका प्रचलन बढ़ा है बनस्पत की, जो नेचुरल ड्रग्स आती थी पहले। इसके अलावा जो मेडिसिन हैं, जो शेड्यूल एच ड्रग्स हैं, उनका मिसयूज़ जो है उसका प्रतिशत बढ़ा है जो पूर्व में नशे करते थे लोग उसके कंपैरिजन में। तो उसी आधार पे हम लोग ने भी अपने काम करने के तरीके में चेंज किया है जिससे कि हम इसको कंट्रोल कर सकें। एक और जहां कानूनी पेच और सप्लाई की चेन का नेटवर्क पुलिस के लिए चुनौती बना है, तो वहीं पहाड़ में फैलता ड्रग्स का कारोबार युवाओं को अंधेरे की ओर धकेल रहा है, साथ ही देवभूमि के ड्रग्स फ्री बनने के सपने को भी तोड़ रहा है। सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। इस बुलेटिन में इतना ही। चलते चलते नजर पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर पहाड़ टॉप 10 में। उत्तरकाशी के डबरानी और गंगनानी के बीच एक गाड़ी बेकाबू होकर खाई में गिरी। हादसे में एक शख्स की जान चली गई। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर सोनगाड के पास वाहन खाई में गिरा, 2 लोग जख्मी हुए। गढ़वाल से कुमाऊं को जोड़ने वाले लाल ढांग चिलखाल मार्ग की मांग को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। जल्द से जल्द सड़क बनाने की मांग की। हरिद्वार में दोस्त के सिर पर हथौड़ा मारकर हत्या करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पत्नी से अवैध संबंधों के शक में आरोपी ने की हत्या। हरिद्वार के शिवालिक नगर में घर में लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया। आरोपी प्रॉपर्टी डीलर और उसके 3 साथियों को गिरफ्तार किया। विकासनगर के कुंजा में नशे के खिलाफ गांव वालों की मुहिम रंग लाई। गांव के युवा नशे की लत से दूर हो रहे, पुलिस ने मुहिम में मदद की।
हरिद्वार में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने वोट अधिकार यात्रा बाइक रैली निकाली। ऋषिकुल चौक से हरिद्वार कोतवाली तक रैली निकाली गई। विकासनगर के सेलाकुई में वाहन से बरामद पशु अवशेष के मामले में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप दर्ज करवाए कार्रवाई की मांग की है। विकासनगर के राजकीय पशु चिकित्सालय में नई एक्सरे मशीन लगा दी गई है। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के पालतू पशु पालकों को फायदा मिलेगा। रामनगर नगर पालिका अब व्यापारियों पर ट्रेड टैक्स लगाने की तैयारी में, जिसमें यहां व्यवसाय करने वालों को नगर पालिका में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। एक लाइसेंस लेना जरूरी होगा।